न्यू साइंस टीचर एंड माय नेम इज़ रिचा। और आज हम लोग करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7 चैप्टर 1। तो आपने अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करनी है ये चैप्टर 1 को, और आप वीडियो को पॉज करके ये चैप्टर को नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करती रहूँगी कि कैसे है, पढ़ के भी मैं आपको सुनाती हूँ। जैसे सबसे पहले है some important definitions। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? The components of food needed for the body। वो components जो हमारी बॉडी के लिए नीड्स, जिनकी हमें नीड्स हों। न्यूट्रिशन क्या होती है? मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। वो मोड ऑफ फूड टेकिंग द फूड बाय ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम फूड लेते हैं एंड इसकी क्या करते हैं? यूटिलाइजेशन करते हैं बॉडी के अंदर। जैसे हमारे अंदर फिर एनर्जी आ जाती है न्यूट्रिशन खा के। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, फैट, मिनरल्स, ये सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिशन वैल्यूज हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अभी न्यूट्रिशंस की कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले आ जाती है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, देन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, देन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन प्लांट्स होते हैं, वो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाए। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होती हैं जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेड फूड देमसेल्व्स फॉर द from simpler substance like कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल। इन सभी की हेल्प से ये क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, H2O, वाटर, इसको बोलते हैं वाटर, एंड मिनरल्स। एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होती है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिक फॉर देयर फूड, जो किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड के लिए। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है प्लांट का, जिसके थ्रू प्लांट क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। वो कैसे बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की हेल्प के थ्रू सनलाइट भी होती है। अभी देखो इसमें क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज मीन्स बनाना फूड बाय ग्रीन प्लांट्स के थ्रू यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। इन तीनों के प्रेजेंस के अंदर खाना बनाते हैं प्लांट्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फिर आगे है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। एक लीफ जो लीफ होती है, लीफ की पत्तियों के ऊपर एक स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या करता है? फूड सांस लेता है लीफ के अंदर। स्टोमेटा ही है जो सारा प्रोसेस करता है। स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस फूड बनाने का भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, क्योंकि इसके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं। टाइनी पोर्स मीन्स कि छोटे छोटे से छेद होते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, फिर अभी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है? इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिके मैटर। ये डेड एंड डिके मैटर से मरे हुए जीव जंतु के थ्रू न्यूट्रिशंस लेते हैं। उनको सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जो डेड एंड डिके मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है symbiotic relationship sharing shelter and nutrition by two different organisms, जो कि सेम शेल्टर भी यूज करते हैं और डिफरेंट न्यूट्रिशंस भी लेते हों। ठीक है, जो शेयर करते हैं शेल्टर को एंड न्यूट्रिशन को इन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो उनको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे से एक शेल्टर प्रोवाइड करता है और दूसरा न्यूट्रिशन या खाना प्रोवाइड करता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसके अंदर उसके बाद है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। तो ये उसकी क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? ऑर्गेनिज्म को फूड क्यों जरूरत पड़ती है? क्यों? एनर्जी के लिए, रिस्पायर करने के लिए, फूड डाइजेस्ट करने के लिए, हमें ये सब चीजों के लिए ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत पड़ती है ना। तो ये रहा आंसर, ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू बिल्ड देयर बॉडी, तो बॉडी बनाने के लिए, टू ग्रो बढ़ने के लिए, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज, डैमेज्ड पार्ट को रिपेयर करने के लिए, एंड टू गेट एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस को जीने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें फूड की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोपिक ट्रोप, पैरासाइट एंड सेप्रोट्रोप। पैरासाइट जो वो प्लांट्स होते हैं जो किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, जो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कुस्कुटा एंड टेपवॉर्म, ठीक है। किस्किट्टा क्या करता है, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर शिफ्ट कर जाता है, ऐसे जंप कर जाता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर, और उस जो वो प्लांट खाता है ये भी उसी का खाना ले लेता है, उसका खाना खुद खाता है ये, तो ये एक तरह से पैरासाइट का काम करता है, ठीक है। तो सेप्रोट्रोप क्या होते हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, एग्जांपल फंगी एंड बैक्टीरिया, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ये अपना खाना लेता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है दे प्रोड्यूस स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक सुकर्स हॉक टू ऑब्टेन देयर फूड, ये अलग अलग टाइप से मतलब प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये उनकी टाइप्स हैं। और ये क्या करता है, दे सेक्रेट सम एंजाइम टू कम्प्लेक्स टू डिकम्पोज कम्प्लेक्स मोलिक्यूल, ये जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए ये सेक्रेट करता है एक एंजाइम, जो एंजाइम क्या करता है उन्हें क्या करता है तो तोड़ देता है, ठीक है, फिर उनको सिंपल फॉर्म में बना देता है, तो ये इजीली जो डेड डीके है उनको आराम से खा लेता है। फिर उसके बाद है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, आप लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस कैसे देख सकते हो, पहले तो क्या करोगे, टेक फ्यू ग्रीन लीव्स ले लोगे, बॉयल देम इन वाटर एंड रिमूव ग्रीन पिगमेंट, उसकी ग्रीन पिगमेंट चली जाएगी, लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट होती है, क्लोरोफिल बोलते हैं उसको, टेक आउट द लीव्स एंड फिर लीव्स को बाहर निकाल लेंगे बॉयल करने के बाद, ठीक है। उसके ऊपर क्या डालेंगे, 2-3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। इसके प्रॉपर स्पेलिंग लिखने हैं आपने, द ब्लू ब्लैक कलर ऑफ लीव्स इंडिकेट, फिर उसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा, आयोडीन सोल्यूशन डालने की वजह से ब्लू एंड ब्लैक कलर आएगा, तो ये इंडिकेट करेगा द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च की, पत्तों के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है कि ये उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इससे हमें इसका पता चल जाएगा।